गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में हिंदी बुक में नौका विहार में तीसरा पार्ट देखेंगे आप लोग। नौका से उठते जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर जल का अंत स्थल जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल। रुपहरे को कचों में हो ओझल लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज निज तैर्यक मुख। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब आप लोग इसका अर्थ देखेंगे। पहले शब्द अर्थ तो देखिए, इसमें दिया है कि हिलोर, हिलोर मतलब होता है लहरें। फिर विस्फारित नैनों से तो आंखें फाड़ फाड़ कर, आंखें फाड़ फाड़ कर। फिर आगे है चल, तो चल मतलब होता है चंचल। फिर है तारक दल, तारक दल मतलब होता है तारों का झुंड। ज्योतित मतलब होता है प्रकाशित, ज्योतित मतलब प्रकाशित। अंत स्थल, अंत स्थल मतलब होता है भीतरी भाग। अविरल मतलब होता है लगातार। फिर आपका है कचों, कचों मतलब होता है बालों। और तैर्यक मुख मतलब होता है तिरछा मुंह। अमुग्ध मतलब होता है प्रसन्न। और रुक रुक मतलब रुक रुक करके। ठीक है। कल मतलब आवाज़ होता है। ठीक है। बस जब जल चलता है तो उसमें से भी क्या है, आवाज़ आती है, तो उसी पर दिया है। आगे आप लोग इसका अर्थ देखेंगे। देखिए, इसमें पंत जी कहते हैं या सुमित्रा पंत जी कहते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर। जब गंगा में नाव चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण सारा आकाश का ओर छोर कांप जाता है, या सारा आकाश क्या है, कांप जाता है या हिल जाता है। तो ना कि हिल पड़ते नभ के ओर छोर। दो लाइन का है कि जब गंगा में नाव चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण सारा आकाश का ओर छोर कांप जाता है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल। फिर है कि गंगा का जल शांत निश्चल, गंगा का जल शांत या गंगा का शांत जल हो जाने पर प्रतिबिंबित तारे, प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो सारा जल के अंदर के भाग को ज्योतित मतलब प्रकाशित करके उसने अपने आँखों को फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रही हो। ठीक है, कुछ खोज रही हो। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। फिर है इन तारों रूपी छोटी छोटी, लघु मतलब छोटी, इन तारों रूपी छोटी छोटी दीपों को चंचलता से या दीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें। ठीक है ना। अंचल की ओट मतलब इधर उधर, इधर उधर। ठीक है, इधर उधर। अध्ययन छिप तो छिपती हुई प्रतीत हो रही है। छिपती हुई क्या है, प्रतीत हो रही है। मतलब कवि कह रहा है कि इन तारों रूपी छोटी द्वीपों की छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें, जो गंगा की लहरें हैं चंचल लहरें, इधर उधर छिपती हुई प्रतीत हो रही है। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल, रुपहरों कचों में हो ओझल। फिर सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है। सामने ही क्या है, शुक्र तारा जो है झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में, और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर, उसकी शोभा जो है जल में प्रतिबिंबित होकर
परी सी तैर रही है। उसकी शोभा क्या है, दिया ना छवि, छवि में क्या होता है, शोभा। उसकी शोभा जो है जल में प्रतिबिंबित होकर के और परी सी तैर रही है, परी सी तैर रही है। ठीक है बच्चों। फिर आगे है कि मन जो कभी कभी चांदी जैसी, जो कभी कभी चांदी जैसी रूपहरे, रूपहरे कचो मतलब बालों बतलाई थी, तो रूपहरे बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। अर्थात क्या है, गंगा की लहरों में छिप जाती है। फिर है कि लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तैरक मुख दिखलाता मुग्ध सा रुक रुक। ठीक है। अपनी यौवन से अनभिज्ञ नायिका, अपनी यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार अपनी सुंदर मुख घूंघट में, जिस प्रकार अपनी सुंदर मुख घूंघट में छिपाकर या छिपा लेती है, और कभी घूंघट को दिया है ना कि दशमी का शशिनी तैरक मुख, मतलब कभी जो है दिया है कि अपनी यौवन से अनभिज्ञ नायिका जो है जिस प्रकार अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है, और कभी क्या करती है, घूंघट को उठा देती है, उघाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंब दशमी का चंद्र भी, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंब दशमी का चंद्र भी अपने तिरछा मुख, अपने क्या है, तिरछा मुख, यहाँ बतलाया गया था ना कि तैरक मुख, तैरक मतलब मुख मतलब तिरछा मुख, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्र भी कभी अपनी तिरछा मुख दिखलाता है, और कभी क्या कर लेता है, छिपा लेता है। इसका एक बार और देख लीजिए आप लोग कि अपनी यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है, और कभी घूंघट को उठा देती है। ठीक है। उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्र भी कभी अपना तिरछा मुख दिखलाता है, तो कभी छिपा लेता है। मुग्ध सा रुक रुक मतलब कभी वह क्या करता है, छिपा लेता है। अब देखिए इसमें दिया है कि परी सी, ठीक है, परी सी, जहाँ पे सा सी यू समान ये शब्द आते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है आपका, हाँ, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार है बच्चों। ठीक है। आगे आपका है कि और इसमें रूपक अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पे जो है दिया ना कि लहरों के घूंघट में, हाँ, तो यहाँ पे नायिका के सुंदर मुख की तुलना गंगा के प्रतिबिंबित गंगा के प्रतिबिंब से, मतलब गंगा में जो जल है उसकी प्रतिबिंब को देख करके वह कैसी लग रही है, परी के समान लग रही है, परी के समान लग रही है। तो उसका जब वह कभी घूंट उठा लेती है और कभी अपने घूंट को क्या करती है, छिपा लेती है। तो यहाँ पे भी आपके लहरों घूंट में आपका रूपक अलंकार है। और यहाँ पे भी है आपका कि सामने शुक्र की छवि झलमल, मतलब वह अपने कभी छवि को क्या करती है, छिपा लेती है, और कभी कभी अपने छवि को क्या करती है, उघाड़ देती है। तो यहाँ पे पूरे जो है उसमें आपका रूपक अलंकार है, इसमें दिया गया है। आप लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे और लिख करके भेजेंगे। आज की वीडियो में तक थैंक यू।